हेलो फ्रेंड्स, मैं पूजा शर्मा स्वागत करती हूँ आपका पूजा शर्मा क्लासेस में। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे और आपके माता पिता भी स्वस्थ होंगे। तो आज हम डिस्कस करेंगे हिंदी जो फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के लिए है। ठीक, आपका जो हिंदी का पेपर है डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर में यह 25 नंबर का आता है। ठीक, और जो फर्स्ट सेमेस्टर है आपका, इसमें जो सब्जेक्ट हैं टोटल 8 हैं और इसमें 3 सब्जेक्ट हैं वह 50-50 नंबर के हैं 3 सब्जेक्ट, और बाकी के 5 सब्जेक्ट हैं वह आपके 25-25 नंबर के हैं। ठीक, तो आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी है अच्छी परसेंट बनाने के लिए। आपको 95% बनाने के लिए अभी से तैयारी में लग जाना है। और मैं बहुत ही लिमिटेड वीडियोस में आपके सिलेबस को कंप्लीट करा दूंगी। ठीक, आपके लिए लास्ट 6 या 7 वीडियोस में आपके सिलेबस को कंप्लीट करा दूंगी और सिर्फ वही कराऊंगी जो एग्जाम में आता है। ठीक, जो जहाँ से आपके क्वेश्चंस बनते हैं वही कराऊंगी, क्योंकि मुझे पता है, मैंने भी डीएलएड किया है तो कहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किस तरीके से क्वेश्चन बनते हैं। तो मैंने जो सिलेबस है आपका उसके अकॉर्डिंग सभी चैप्टर्स को बहुत बेहतरीन तरीके से कंप्लीट करा दूंगी। ठीक, तो आप हमारे साथ जुड़ जाइए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे आने वाली वीडियो का भी नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हिंदी भाषा की बात करते हैं। हिंदी भाषा क्या है? हिंदी भाषा है वह क्या है? हिंदी हमारे मन के भावों विचारों को मौखिक या लिखित रूप में व्यक्त करते हैं, वही हमारी क्या कहलाती है? भाषा कहलाती है। भाषा का मतलब होता है कि हम अपने विचारों को या तो लिखने के माध्यम से बताएं या मुख से बोलने के माध्यम से बताएं, वही हमारी क्या कहलाती है? भाषा कहलाती है। जो भाषा होती है जिसका अर्जन अनुकरण से होता है। अनुकरण का मतलब है कि हमारा जो भाषा है वह एक दूसरे से सीखने से हम भाषा को ग्रहण करते जाते हैं। यानी एक दूसरे के माध्यम से हम भाषा है उसे ग्रहण करते हैं और हम भाषा को अर्जित करते हैं। अर्जित करना का मतलब होता है भाषा को हम ग्रहण करते हैं। बात क्लियर? भाषा के 2 रूप होते हैं, एक होता है मौखिक और दूसरा होता है लिखित। दोबारा समझिए, मन के भावों और विचारों को मौखिक या लिखित रूप में व्यक्त करना भाषा कहलाती है। भाषा एक सामाजिक संपत्ति है, क्योंकि हमें भाषा है वह समाज के रहने से, समाज में रहने से, अपने इन्वायरमेंट से मिलती है और भाषा को हम इन्वायरमेंट से ही ग्रहण करते हैं। ठीक, अर्जित करते हैं भाषा को। ठीक, भाषा के 2 रूप होते हैं, एक होता है मौखिक और दूसरा रूप होता है लिखित। यानी कि मुख से बोलकर भी हम भाषा को ग्रहण करते हैं और लिखित रूप में भी हम भाषा को ग्रहण करते हैं। बात क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं हम भाषा की परिभाषा की। ठीक, भाषा की क्या परिभाषा है? सिंपल सी परिभाषा है। देखो, भाषा शब्द संस्कृत की भाषा से उत्पन्न हुआ है। संस्कृत की भाषा से उत्पन्न हुआ है। भाषा शब्द है, यानी कि भास धातु से, किससे? भास धातु से यह उत्पन्न हुआ है। संस्कृत की भास धातु से यह उत्पन्न हुआ है, जिसका अर्थ होता है सिंपल सा बोलना। भाषा का अर्थ क्या होता है? बोलना, जो हम समाज से सीखते हैं। बात क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं राजभाषा की। ठीक, राजभाषा क्या होती है? राजभाषा, भारत में अनेक भाषाएं बोली जाती हैं। हमारी इंडिया में बहुत सारी भाषाएं हैं वह बोली जाती हैं। ऐसी स्थिति में सरकारी कामकाज के लिए किसी एक भाषा को चुनना बड़ा कठिन कार्य था। यानी कि जो सरकारी कामकाज होते हैं, कार्यालय में जो काम होते हैं, उनके लिए एक भाषा को चुनना बहुत कठिन हो गया था, क्योंकि हमारे भारत में बहुत तरह की भाषाएं बोली जाती हैं, कई प्रकार की भाषाएं बोली जाती हैं। तो हम कौन सी भाषा को ऐसे चुनें कि जिसे सभी व्यक्ति हैं वह समझ सकें। ठीक, तो यही चुनना बहुत ज़्यादा कठिन हो गया था। तो
बात थी 14 सितंबर 1949 की, तो यह प्रस्ताव पारित किया गया कि संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। ठीक, कौन सी लिपि होगी? देवनागरी लिपि होगी। ठीक, कब कब प्रस्ताव पारित हुआ था? तो 14 सितंबर 1949 को यह प्रस्ताव पारित हुआ कि संघ की राजभाषा हिंदी होगी और लिपि देवनागरी होगी। ठीक, तो इसमें क्या कहा गया था? मतलब ये था इसका कि हमारे जो सरकारी कामकाज होते हैं इसके लिए हम हिंदी भाषा को चुनें, जिससे यह अनेक लोगों में भी बोली जाती है और अनेक व्यक्ति है इस भाषा को समझ सकता है। ठीक, यह प्रस्ताव भारतीय संविधान के भाग 17 में, ध्यान से सुनो, यह प्रस्ताव भारतीय संविधान के भाग 17 अध्याय 1 के अनुच्छेद 343 में स्वीकृत हुआ था। कब हुआ था? भाग 17 था, अध्याय 1 था और आर्टिकल 343 के फर्स्ट में यह स्वीकृत किया गया कि हिंदी है जो वह हमारी राजभाषा और देवनागरी लिपि में हम इसे चुनते हैं। कब? 14 सितंबर 1949 को। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक बात क्लियर? अब बात करते हैं हम भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 से लागू हो गया था। संविधान कब से लागू हुआ था? तो 26 जनवरी 1950 से यह लागू हो गया था। और जब से हिंदी हमारे देश की राजभाषा अर्थात सरकारी कामकाज की भाषा बन गई। कब से बन गई? 26 जनवरी 1950 से संविधान लागू हो गया था और तभी से हिंदी है वह हमारे देश की राजभाषा या सरकारी कामकाज की भाषा बन गई थी। बात क्लियर? चलिए, राजभाषा संबंधी प्रावधान भारतीय संविधान के भाग 17 अध्याय 1 में और आर्टिकल 343 से 351 तक है। यहाँ तक आपको आपका कोई भी पॉइंट रह जाता है या आपकी समझ में नहीं आया तो आप वीडियो को दोबारा से देख लेना। ठीक, राजभाषा संबंधी जो प्रावधान है भारतीय संविधान के भाग 17 अध्याय 1 में आर्टिकल 343 से 351 तक है। राजभाषा आयोग 1955, राजभाषा आयोग 1955 और राजभाषा अधिनियम 1976 इन्हीं दायित्वों का पालन करते हुए केंद्र सरकार ने बनाया। ठीक, किन दायित्वों का पालन करते हुए सरकार ने बनाया कि हम हिंदी को राजभाषा सरकारी कामकाज की भाषा के रूप में चुन रहे हैं और 26 जनवरी 1950 को हमारा जो संविधान लागू हुआ था तभी से हम इस हिंदी भाषा को राजभाषा के रूप में चुन लेते हैं। तो राजभाषा आयोग था 1955 और राजभाषा अधिनियम था 1976। ठीक, तो यह किसने बनाया था? केंद्र सरकार ने बनाया था। ठीक, चलिए अब बात करते हैं। हमने राजभाषा समझ ली। राजभाषा में क्या था कि राजभाषा है वह बहुत सारे लोगों की, जो हिंदी भाषा है बहुत लोगों की बोली जाने वाली भाषा थी और जब से संविधान लागू हुआ था तभी से हिंदी भाषा को लागू कर दिया गया था 26 जनवरी 1950 से ही। ठीक, सरकारी कामकाज की भाषा हिंदी भाषा को चुन लिया गया था। अब बात करते हैं राष्ट्रभाषा की। राष्ट्रभाषा क्या होती है? किसी देश के बहुसंख्यक लोगों की भाषा को हम क्या कहते हैं? राष्ट्रभाषा कहते हैं। राष्ट्र का मतलब होता है जो राष्ट्र के बहुत सारे लोग हैं उन सभी की भाषा को हम क्या कहते हैं? राष्ट्रभाषा कहते हैं। हिंदी भारत के बहुसंख्यक लोगों की भाषा है। हिंदी है वह भारत के आधे से ज़्यादा, यानी कि बहुसंख्यक का मतलब होता है कि आधे से ज़्यादा लोग हैं वह हिंदी बोलते थे। तो भारत की बोली जाने वाली भाषा दूसरी भाषा इतने लोगों के द्वारा नहीं बोली जाती थी, यानी कि हिंदी के अलावा कोई और दूसरी भाषा ऐसी नहीं थी कि हिंदी के बराबर बोली जाए। ठीक, हिंदी बोली जाती थी फर्स्ट नंबर पर, उसके बाद अन्य भाषाएं थी। तो इसलिए हिंदी को ही राजभाषा चुना था, ना कि उसे राष्ट्रीय भाषा चुना। ठीक, यह कन्फ्यूजन दूर कर लेना कि हिंदी है वह राजभाषा है, ना कि राष्ट्रभाषा। ठीक, जितने लोग हिंदी बोलते थे इसलिए हिंदी भारत की राष्ट्रभाषा भी है, लेकिन
मानते हैं हिंदी है वह भारत की राष्ट्रभाषा है, लेकिन जो संविधान में जो बना है वह राजभाषा के रूप में है हिंदी, ना कि राष्ट्रभाषा के रूप में। ठीक, ध्यान रखना कि राष्ट्रभाषा का संबंध संविधान से नहीं है, जबकि राजभाषा का संबंध संविधान से होता है। ठीक, संविधान से संबंध होता है राजभाषा का। राजभाषा कौन सी है? हमारी हिंदी, लेकिन राष्ट्रभाषा भी है। लेकिन जब आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए तो आपको कन्फ्यूजन नहीं होना है, क्योंकि हिंदी हमारी कैसी भाषा है? राजभाषा है। बात क्लियर? चलिए, अब हम हिंदी भाषा के विकास से जुड़ी कुछ संस्थाओं के बारे में जानते हैं। ठीक, अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और हमें कमेंट के माध्यम से बताना आप सब कहाँ से जुड़े हैं, और अपनी तैयारी को बेहतर बनाना। ठीक, चलिए, अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना, क्योंकि हम आपको इसी तरीके की वीडियोस लाते रहेंगे और हम यूपी टेट की भी तैयारी करा रहे हैं। तो आप हमारे साथ जुड़ जाएं और यूपी टेट की तैयारी को अपना बेहतर बनाएं। ठीक, क्योंकि आप सभी के पास मौका है, आप यूपी टेट दे सकते हैं। सरकार ने लागू कर दिया है कि फर्स्ट सेमेस्टर वाले भी, अब जिसने एडमिशन अभी लिया है वो भी अपना यूपी टेट दे सकते हैं और पास कर सकते हैं। ठीक, मान्य होगा। चलिए, हिंदी भाषा के विकास से जुड़ी कुछ संस्थाएं हैं। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कब हुई थी? तो 1801 में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना हुई थी। नागरी पचांडी सभा की बात करते हैं तो यह संस्था है 1893 में लागू हुई थी। हिंदी साहित्य सम्मेलन की बात करते हैं तो 1910 में इसकी स्थापना हुई थी। हिंदी साहित्य अकादमी की स्थापना कब हुई थी? 1953। कब की? हिंदी साहित्य अकादमी की स्थापना कब हुई थी? 1953 में हुई थी। महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय की स्थापना 1997 में हुई थी। किसकी? महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय की स्थापना 1997 में हुई थी। ठीक, देवनागरी लिपि सुधार समिति 1947 में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक, नागरी पचांडी लिपि समिति की स्थापना कब हुई थी? 1945 में। चलिए दोबारा रिवीजन करते हैं। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कब हुई थी? 1801 में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना हुई थी, 1801 में। ठीक, नागरी पचांडी सभा की स्थापना कब हुई थी? 1893 में। कब हुई थी नागरी पचांडी सभा की स्थापना? 1893 में। अब बात करते हैं हिंदी साहित्य सम्मेलन की स्थापना कब हुई थी? हिंदी साहित्य सम्मेलन की स्थापना 1910 में हुई थी। हिंदी साहित्य सम्मेलन की स्थापना 1910 में हुई थी। ठीक, हिंदी साहित्य अकादमी की स्थापना 1953 में हुई थी। हिंदी साहित्य अकादमी की स्थापना 1953 में और हिंदी साहित्य सम्मेलन की स्थापना 1910 में हुई थी। बात क्लियर? महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय की स्थापना 1997 में हुई थी। ठीक, देवनागरी लिपि है उसकी सुधार समिति कब लागू हुई थी? तो 1947 में देवनागरी लिपि सुधार समिति की स्थापना हुई थी 1947 में। ठीक, नागरी पचांडी लिपि समिति की स्थापना 1945 में की गई थी। नागरी पचांडी सभा समिति की स्थापना कब हुई थी? तो 1945 में हुई थी। यहाँ तक बात क्लियर? चलिए, अब बात करते हैं हिंदी भाषा के अंतर्गत 5 भाषाएं एवं 18 बोलियां हैं। ठीक, हिंदी भाषा के अंतर्गत 5 उपभाषाएं हैं, उपभाषाएं हैं। ठीक, और 18 कितनी हैं? 18 बोलियां हैं। 18 बोलियां हैं और 5 उपभाषाएं हैं। ठीक, उपभाषाएं हैं। चलिए, यहाँ से आपका यह क्वेश्चन पूछा गया था कि कितनी बोलियां हैं, तो आपको बता देना है 18। ठीक, चलिए फिर मिलते हैं आपको आगे की नेक्स्ट वीडियो में। इसी तरीके से हमारे साथ जुड़े रहना। मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।
वंदे मातरम। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।